बच्चों से ये समस्या काफ़ी आम तौर पर सुनने को मिलता है कि जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं, तो उनका दिमाग पढ़ाई पर नहीं होता है। मतलब कि अगर उन्होंने पढ़ाई करना शुरुआत किया या जो भी टास्क उन्हें असाइन्ड है वो करना शुरुआत किया, तो उनका दिमाग कुछ और सोच रहा होता है और वो भले ही पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में कुछ समझ नहीं पा रहे क्योंकि दिमाग कहीं और चल रहा है। या फिर आम तौर पर आजकल मोबाइल फ़ोन चूँकि एक अहम हिस्सा बन चुका है स्टूडेंट के जीवन का भी, तो अगर वो मोबाइल फ़ोन पे अगर ये सोच के बैठे हैं कि आज मुझे कुछ वीडियोज़ देखने हैं पढ़ाई के संबंधित, तो वीडियो खोलते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं या फिर कोई जो भी चैनल है, लेकिन उस वीडियो को देखने के बजाय वो किसी और ही वीडियो में उलझ जाते हैं और एक बार जो वो शुरू होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया, वो ऑन ही रह जाती है। जब बाद में रियलाइज़ होता है तो इस बात का बहुत रिग्रेट फ़ील होता है कि अरे यार उफ़! ये क्या किया? और ऐसा ख़ास करके खराब तब ज़्यादा लगता है जब एक महत्वपूर्ण टेस्ट की तैयारी मैं कर रहा था या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और उस वक़्त जब ये बिना बात के समय बर्बाद हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील होता है। इस बात का एहसास ज़रूर होता है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन फिर आइंदा अगली बार भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट घटता है और बार-बार हम इसी पछतावे के साइकिल से गुज़रते हैं। तो बच्चे काफ़ी परेशान होकर के मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर ये क्या हो रहा है? क्या है ये? इसको क्या कहते हैं? और इस चीज़ से कैसे बचा जाए? तो नमस्कार आप सभी का, मैं अभिषेक श्रीवास्तव, एजुकेटर अभी, आपके लिए सवाल लेकर के आया हूँ और इस सवाल का साथ में जवाब भी लेके आया हूँ। सवाल तो आप तो समझ गए होंगे अभी तक। तो देखो, ये जो प्रक्रिया आपने मुझसे पूछा, ये इसको कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब हिंदी में टाल-मटोल करना, ठीक है? अब टाल-मटोल करना मतलब हम चीज़ों को क्या करते हैं, मतलब आगे की ओर बढ़ाते हैं या किसी काम को अभी करने की इच्छा नहीं रखते हैं। ऐसा होता क्यों है हमारे साथ? कई बार इसके कुछ कॉन्शियस रीज़न्स भी होते हैं और अधिकांशतः ये अनकॉन्शियसली होते हैं। क्योंकि जो हमारा दिमाग है ना, इस चीज़ से अगर बचना है, अगर इस समस्या को समझनी है, तो पहले अपने दिमाग को समझने की ज़रूरत है। ये कहीं न कहीं हम ही कर रहे हैं, या उससे भी बेहतर तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये हमारा दिमाग कर रहा है। क्योंकि हमारा दिमाग जो है, वो 2 हिस्सों में बँटा है, ठीक है? एक है जो लॉजिक पे चलता है, रीज़निंग पे चलता है, और एक जो दूसरा पार्ट है वो इमोशंस पे चलता है। लेकिन अधिकांशतः हमारे जो इमोशनल जो ब्रेन है वो हमारे लॉजिकल ब्रेन पर भारी होता है। तो इमोशन जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर एग्जांपल हम कभी भी कोई खराब इमोशन लेना नहीं चाहते। तो जब कभी पढ़ाई की बात होती है या लॉन्ग टर्म रिजल्ट की बात आती है या कोई काम अभी ऐसा करो, आज करो और उसका परिणाम अगर हमें बाद में मिलने वाला है, तो इस चीज़ को सोच करके दिमाग कई तरह की कहानियाँ बना लेता है। या तो हमें एंग्जाइटी हो जाती है या हमें कुछ फ़ियर हो जाती है, जैसे पढ़ाई करने में वो मज़ा नहीं आता। अगर सही में पढ़ाई अगर आपके लिए मज़ेदार नहीं है, तो पढ़ाई में चूँकि मज़ा आएगा नहीं, और आपका जो इमोशनल ब्रेन है, वो आपको बोलेगा कि भई मुझे तो मज़ा चाहिए, और आप हमेशा उसी मज़े के पीछे भागते हो, जिसको हम एंटरटेनमेंट बोलते हैं। तो आप हमेशा उस काम को करने की तरफ इंक्लाइंड होते हैं नेचुरली, जिस काम में आपका मन लगता है या जिसमें आप काफ़ी फन एक्टिविटीज़ करते हैं। मतलब साधारण शब्दों में कहा जाए तो आप मज़ा लेने वाला काम करते हैं और क्विक रिजल्ट्स पाने वाला काम करते हैं, जिसको अभी कर लेने से ज़्यादा मज़ा आएगा। एक मज़ा हुआ, फिर दूसरा मज़ा हुआ, फिर तीसरा मज़ा। कैसे एक टीवी पर ऐड आता है, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट कंपनी, बट ईट फिर रिपीट, है ना? क्यों? क्योंकि वो साइकिल जो है वो चल रहा है। बाद में आप खुद ही सोचो, जब वो प्रोडक्ट आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे, देन हाउ विल यू फील? ऑब्वियस सी बात है, यू विल रिग्रेट दैट व्हाई यू एट सच अ नॉनसेंस थिंग दैट वाज़न्ट हेल्दी एट ऑल एंड दैट वाज़न्ट गुड फॉर यू। बस यही चीज़ यहाँ पे भी होता है। तो यही है प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब हमारा दिमाग का वो प्रक्रिया जब हमारा इमोशनल ब्रेन हमारे लॉजिकल ब्रेन के ऊपर हावी हो जाता है। इमोशनल ब्रेन जो इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे एमिगडाला, जिसको एमिगडाला पोर्शन बोलते हैं ब्रेन का, और दूसरा जो पार्ट है जो हमारे लॉजिकल ब्रेन है, उसको हम लोग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो नेचुरली हमारा इमोशनल ब्रेन हावी होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर, है ना? और इसी वजह से हम उस काम को करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं जिस काम में हमें क्विक परिणाम मिल रहे होते हैं, जिस काम में हमें क्विक एंटरटेनमेंट मिल रहा होता है, जिस काम में हमारा डोपामीन जो है वो हमारे अंदर ज़्यादा रिलीज, हैप्पी हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, क्योंकि हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। और खुशियाँ जो होती है वो एक्चुअली देखा जाए तो जो टेम्पररी हैप्पीनेस है उसका कोई एंड नहीं है, और टेम्पररी हैप्पीनेस अभी मिलेगा फिर खत्म हो जाएगा, अगेन वी विल सी। तो इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करा जाए? तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं
तो 2-4 कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना मतलब प्राथमिकता में रखना और ये समझना कि आपका जो वर्तमान स्थिति है और आप अपने लिए जो फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, तो आप किस स्टेट में अपने आप को चाहते हो। जो प्रेज़ेंट स्थिति है, जिसमें आप रिग्रेट करते हो, जिसमें आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हो, या वो स्थिति जो सपने आपने अपने लिए देखे, ड्रीम्स देखे, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। ये फाइट में आप किसको जिताना चाहते हैं। ये काम आप तभी कर पाएँगे जब इस चीज़ के प्रति आप अवेयर हो पाएँगे। जब इस प्रक्रिया को समझ पाएँगे कि अच्छा ठीक है, ये हो रहा है हमारे साथ, है ना? और ये क्यों हो रहा है? दैट आई टोल्ड यू। नाउ यू हैव टू डिसाइड, you have to control this part of your brain that is responsible for the emotions, and you have to empower this brain that is responsible, that is more logical brain, and that is going to give you good results in the long term. ठीक है? तो then you have to decide कि आप किसे जिताना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जीवन लंबी चलनी है और आपने जो ड्रीम्स देखे हैं, जो सपने देखे हैं, यू नीड टू सैक्रिफाइस दीज थिंग्स, दीज टेम्पररी हैप्पीनेस फॉर योर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, है ना? और पढ़ाई के समय में इस चीज को करने के लिए 2-3 टेक्निक जिसके बारे में मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है? जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताया था। पोमोडोरो टेक्निक क्या था कि आपको 5 मिनट्स 25 मिनट्स के साइकिल पे चलना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई भी कार्य जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो वो 25 मिनट्स तक करना है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है? और इस साइकिल को 4 बार रिपीट करना है, ठीक है? 25 मिनट्स का काम किए, 5 मिनट रेस्ट लिए, फिर 25 मिनट्स, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट्स बाद 5 मिनट्स ब्रेक। And after this completing the 4 cycle, you can take a longer break, for example for half an hour or even 1 hour in case it is necessary, ठीक है? और अगेन उसी साइकिल में जाना। तो इसके अंदर क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी डेवलप होगी, है ना? और दूसरा है 2 मिनट्स स्ट्रैटेजी। जैसे कि अगर आपको लगता है कि कोई कार्य 2 मिनट में संपन्न हो सकता है, तो आप इंस्टेंटली उस काम को कर लीजिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि अगर आपका दिमाग डिवेट भी होने वाला होगा ना, तो आप उस चीज को वहीं पर ब्रेक कर सकते हैं। एक बार 2 मिनट वाला काम किया, फिर डिसाइड किया अच्छा ये भी काम 2 मिनट में हो सकता है, तो उसको भी कर लिया। फिर आपने नहीं ये भी तो 2 ही मिनट में हो सकता है, तो इसको कर लिया। तो ऐसे में क्या होगा कि यू आर कंफ्यूजिंग योर ब्रेन। जैसे ठीक है 2 ही मिनट तो लगेगा, कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप तुरंत समझा दोगे कि नहीं ये काम में तो मुझे 1 घंटे लगने वाले हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपका ब्रेन आपके लिए बहाने बना देगा, ठीक है? तो ये काम आप कर रहे हैं नहीं, ये काम आपको ब्रेन करके दे रहा है। इट इज कंफ्यूजिंग यू। नाउ यू नीड टू डू व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू कंफ्यूज योर ब्रेन, ठीक है? तो उसको लालच दो, क्योंकि हमारा जो ये इमोशनल वाला ब्रेन है ना, इसको लालच चाहिए होता है, इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, इसको तुरंत हैप्पीनेस चाहिए होता है। तो इसको बेवकूफ बना के चले, ठीक है? अगर इसको आप बेवकूफ बनाएंगे तो जीवन में आप होशियार बनेंगे, ठीक है? तो यही है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करना। इसके रीजंस मैंने आपको बता दिए और इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व कीजिए अपनी समस्या। धन्यवाद, थैंक यू।